कल मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग थी और हम लोग उस वेडिंग में जा रहे थे। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत सुंदर वेदर, बहुत सुंदर साथ, कंफर्टेबल कार। मैंने अपने फोन को साइलेंट कर रखा था और कार में म्यूजिक नहीं था। मैं उस साइलेंस को चेरिश कर रही थी और उस ब्लिसफुल मोमेंट में मैं आनंद मना रही थी। हमने जाके शादी अटेंड करी और वापस आकर जब मैं अपने घर आई तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं उस सारे सामान को जब मैं समेट रही थी तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने 25-26 दिन पहले एक मुझे सवाल किया था कि क्या मैम वाकई ही मेडिटेशन से सफलता अर्जित की जा सकती है, और अगर जवाब हाँ है तो प्लीज बताइए कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि मैं भी सफल होना चाहता हूँ और बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। और तभी रात को ही मुझे लगा कि कल मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मेडिटेशन है क्या, और मेडिटेशन यानी ध्यान कैसे किया जाए, और ध्यान करते वक्त हम कैसे अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं कुछ अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ वाकई में ध्यान क्या है और कैसे किया जाए। ईयर 2010 तक मुझे लगता था कि ध्यान का मतलब है एक आसन में बैठना मौन की स्थिति में और बात ना करना। 2011 में मैंने एक शिविर अटेंड किया और वहां मुझे पता चला कि ध्यान का असली मतलब है अवेयरनेस के साथ जीना, उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जीना। आज का ये जो आधुनिक युग है उसमें टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा वरदान है, और आज सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो है सफलता अर्जित करना। पर दुर्भाग्य से हम इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम लोग मल्टीटास्किंग में फंस गए हैं, और इसी मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों ऐसे मोमेंट गवा देते हैं जहां हमारे पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। मैं अपने आसपास देखती हूँ अधिकांश लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि सुबह उठते ही जैसे एक छोटा बच्चा बेड पे अपनी दूध की बोतल उठाता है नींद में, उसी तरह से लोग उठकर सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, सीधा वॉशरूम में जाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हुए वो मेल चेक कर रहे होते हैं, और जब ऑफिस में मेल चेक करने की बारी आती है तब वो कुछ खा रहे होते हैं। थिएटर में होते हैं तो अपने किसी प्रियजन को मैसेज कर रहे होते हैं, और जब फ्री टाइम में अपने किसी बिलव्ड वन से बात करने की बात आए, उन्हें मैसेज करने की बात आए, तब वो टीवी देख रहे होते हैं। देखा जाए तो पूरे टाइम हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। अगर हम ये समझ पाए कि मल्टीटास्किंग जिस दिन हमने छोड़ दी और उस वर्तमान पल का हमने आनंद मनाना सीख लिया, तो आप देखेंगे, हैरान होंगे कि किस तरह से क्रिएटिव आइडिया खुद ब खुद आपके पास आते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 2010 तक मुझे यही लगता था कि मौन की स्थिति को ही ध्यान कहते हैं, पर इस शिविर में जब मुझे पता चला कि कॉन्शियसनेस के साथ ध्यान करते हुए पूरे दिन वर्तमान पल में रहते हुए अपने विचारों पर उस मोमेंट में रहकर अगर हम अवेयरनेस के साथ जिए तो हम कैसे अपनी कॉलिंग से कनेक्ट हो पाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि 2011 तक मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है। कोई गोल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जहां मेरी 3 डिजायर्स फुलफिल हो। पहला था कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊं, उस काम से मुझे ब्लेसिंग के साथ पैसा मिले, और बतौर एक अच्छे इंसान के साथ के रूप में वो इंसान मुझे हमेशा याद रखे। मुझे याद है कि 2011 की बात है, मैं मेरे घर में बैठी थी और मैं उस समय एसएमएस कर रही थी, किसी को टेक्स्ट कर रही थी। उन दिनों व्हाट्सएप नहीं था, मैं टेक्स्ट कर रही थी और मेरी एक जूनियर मेरे पास आई और उसने मुझे एक फाइल दिखाते हुए बताया कि दीदी देखो मेरी एक सीनियर ने कितना सुंदर मेकअप किया है।
और वो मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं टेक्स्ट कर रही हूँ, मैं मैसेज करके अभी तेरी फाइल चेक करती हूँ। मैंने वो मैसेज किया और उसके बाद मैंने वो फाइल देखी, और फाइल देख के मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने डेज की है, शायद ये बात 2012 या 13 की है। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी, और पार्क में बैठ के वहाँ बच्चे खेल रहे थे, और वहाँ बहुत सुंदर फ्लावर्स थे। मैंने अपनी निगाह वहाँ जो फ्लावर्स थे उन पर जब मैंने वो निगाह दौड़ाई, तो मैंने पहली बार फूलों की खूबसूरती को महसूस किया। और वहां जो फ्लावर्स थे वो पिंक और पर्पल कलर के थे। पर्पल कलर की इतनी खूबसूरत ब्लेंडिंग थी कि मैं हैरान थी कि कुदरत से अच्छा और मुझे कौन सिखा सकता है कलर ब्लेंडिंग। और तब से मैंने नेचर में रह के कलर ब्लेंडिंग सीखी। ये बिल्कुल वैसे है कि एक व्यक्ति जिसे सुरों का ज्ञान नहीं है, पर जब वो दिल से गाता है तो बहुत मीठा गाता है। बस मेरे साथ कुछ वैसा ही था, क्योंकि मैं उस मोमेंट में थी। अब बात करती हूँ मेरी जिंदगी की सबसे अहम कॉलिंग की, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं हमेशा से अपना YouTube चैनल चाहती थी। मैं कॉन्फिडेंट थी स्टेज पे बोलने के लिए, लेकिन कैमरा फेसिंग हमेशा मेरे लिए बहुत फियरफुल था। और मैंने 4 साल पहले ईश्वर से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे अंदर वो करेज आए और मैं भी अपना चैनल स्टार्ट कर पाऊँ। 2 साल पहले मैं मेरी एक जुम्बा योगा क्लास में थी, और मेरे एक मेंटोर लाइफ कोच कम फ्रेंड हैं मयंक लाहौटी जी, मैं उनकी क्लास में थी। और हम लोग जुम्बा का कोई स्टेप उनसे सीख रहे थे, और हम 3-4 लोग थे। हम तीनों चारों से नहीं हो रहा था, और मेरे मुंह से अनायास ही निकला कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, कुछ और आप बताओ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने बताया कि आप सभी ये बहुत बेहतरी से कर सकते हैं। आप सभी के भीतर हनुमान जी की शक्ति है, बस आप भी मौके पर उस शक्ति को भूल रहे हैं। और मुझे उस वक्त ये लगा कि ये शब्द मेरी प्रार्थना का जवाब है। उसके बाद हम लोग 5 मिनट मेडिटेशन में बैठे, और यही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, और मैं समझ पाई कि यही मेरी प्रार्थना का जवाब है। और बिना देरी के मैंने कैमरामैन को बुलाया। पहले मैं प्रोफेशनली शूट किया करती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक 1 टेक में अपनी बात कह पाऊँ, तो मेरे को छोटे छोटे टेक्स लेने पड़ते थे। लेकिन बिना देरी के मैंने कैमरामैन को बुलाया, और उस दिन डिसाइड किया कि मेरी ये प्रार्थना का जवाब अगर मुझे मिला है कि मेरे भीतर वो करेज है हनुमान जी की शक्ति की तरह, तो मुझे बिना देरी के आज से ही काम स्टार्ट करना है। अब ये समझने वाली बात है
कि अगर मैं जिस समय मुझे वो फाइल दिखाई जा रही थी, अगर मैं मल्टीटास्किंग में होती और मुझे वो फाइल दिखाई जाती, तो मैंने एक हाथ से फोन लिया होता और दूसरी हाथ में फाइल लेके ये कह दिया होता कि वाह बहुत बढ़िया काम है, और ये मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचता और मैं कभी मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती। अगर मैं पार्क में बैठकर उन बच्चों के शोर को कंप्लेंट कर रही होती, वेदर को कंप्लेंट कर रही होती, या अपनी ही जीवन की किसी समस्या में उलझी होती, तो मैं कुदरत से वो कलर ब्लेंडिंग नहीं सीख पाती जो आज मेरे मेकअप की स्पेशलिटी है। अगर मैं उस क्लास में रहकर जब मुझे बताया जा रहा था कि मेरे ही भीतर वो हनुमान जी की शक्ति है, मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती, तो मैं अपनी उस प्रार्थना का जवाब नहीं पाती। तो इन सारे एग्जाम्पल्स से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हजारों ऐसे आइडियाज हमारे ही आसपास हैं। हमें सिर्फ अवेयर होने की जरूरत है। जिस वक्त हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन का आनंद लें, जिस वक्त हम थिएटर में हैं तो एक एक डायलॉग को ध्यान से सुने। हो सकता है आपकी किसी समस्या का हल उस डायलॉग में हो जो आपकी लाइफ को एक मोड़ दे दे। इसलिए अवेयरनेस की इस ताकत को समझे, ध्यान के साथ अपने वर्तमान पल का आनंद लें और जीवन में आप जो करना चाहते हैं उस विजन को क्लैरिटी दें और अपने जीवन को आनंद के साथ जिए इसी प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।